डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी आप जान लें कि आयोग ने कैलेंडर जारी करके ये बता दिया है कि आपकी वैकेंसी 65वीं की वैकेंसी जुलाई मंथ में आ सकती है। तो आप प्रिपेयर्ड रहें, वैकेंसी जब आ जाएगी तो फिर बहुत हरी हो जाता है, भाग दौड़ मच जाता है। तो आप अपनी तैयारियों को कंसोलिडेट करते रहें। वैकेंसी आएगी, 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। आपकी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पिछले टॉपिक्स जो आपको दिए गए थे, एक्सट्रीमली सॉरी कल आपका एपिसोड नहीं आ पाया, चूँकि कल कुछ इमरजेंसीज हमारे पास आ गई थी, उन्हें हम नहीं निगलेक्ट कर सकते थे। आज जो आपका टॉपिक्स हैं उस पर आने से पहले पिछले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं। वैदिक सभ्यता आपको दिया गया था, दोबारा दिया गया था। साथ ही ज्योग्राफी में आपको अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फिर टाइम जोन्स वगैरह दिए गए थे। फिजिक्स में आपको दिया गया था यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले दो क्वेश्चंस इन तीनों ही टॉपिक से, ताकि पता चले कि आपने इसे कैसे पढ़ा है। अगर इसके जवाब आप देते हैं इन 6 में से 4 क्वेश्चंस के भी, तो हम कहेंगे कि आपने पढ़ा है। इसके जवाब आपको अभी देने हैं बिना बुक्स को देखे हुए, ताकि पता चले कि आपने इसे पढ़ा है। मेरा पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से कि वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है, यानी किस नदी की चर्चा सबसे अधिक बार की गई है वेदों में, कौन सी यह नदी है। दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, क्या कौन सा ही ग्रंथ है जिसमें पुनर्जन्म का सबसे पहली बार सिद्धांत मिलता है। इन 2 के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। और ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का अगेन, लैटिट्यूड यानी अक्षांशों, 2 अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर्स की दूरी होती है। अब जानते हैं कि 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण जो लाइनें हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है, यह आपको ज्योग्राफी से बताना है। और साइंस आइए फिजिक्स से, पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई यूनिट क्या होती है, इकाई बताना है, यूनिट क्या है। और 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब के सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पीटी में दिख सकते हैं। तो इनका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है। कम से कम 4 के आंसर्स आपको देने चाहिए। अब आइए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज का टॉपिक एक बढ़ गया है। अभी तक हम लोग 3 बुक्स से 3 टॉपिक्स ले रहे थे, आज से पॉलिटी का भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। इसे आप बस करते रहें, एग्जाम में इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आज हिस्ट्री में हम लोग जैन धर्म करेंगे। अब जो धार्मिक आंदोलन हुआ प्राचीन काल में, उसमें आज हम लोग जैन धर्म ले रहे हैं। परसों आपसे इस पर पूछा जाएगा। जैन धर्म में डिटेल्स, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि पहले, दूसरे, 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम आपको जानना चाहिए। उसके बाद जो लॉर्ड महावीरा हैं उनका डिटेल्स आपको रखना होगा। वो कितने उम्र में घर से बाहर निकले, कौन सा उनका प्रतीक है, क्या उन्होंने उपदेश दिए, त्रिरत्न क्या है, स्यादवाद क्या है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे लेंगे। और साथ में ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेट करते हुए आप पढ़ेंगे। जैन धर्म के डिटेल्स आपको लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी में आपके टॉपिक्स आज होंगे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, यानी हमारी पृथ्वी कितने लेयर्स में, अर्थ जो है वो किन किन लेयर्स में बटी हुई है, हर लेयर्स में क्या मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंस किस तरह से होता है। तो ये आप ध्यान से अच्छे से आप इसके डिटेल्स पढ़ें। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, याद रखें कि लूसेंट में ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस हेडिंग से आपको लूसेंट में मिलेगा, जबकि क्राउन में आपको स्थल मंडल हेडिंग से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये आप ज्योग्राफी में करेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोगों का साइंस में, आज बायो से हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। बायोलॉजी में आप करेंगे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में, फंगस, अलगी, लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर लेंगे। किसने किसका आविष्कार किया, कब आविष्कार हुआ, वायरस को हम किस तरह से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, डिटेल्स आप यहाँ पर लेंगे। तो बैक्टीरियोलॉजी और सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके डिटेल्स लेंगे। इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं।
तो ये सूक्ष्मजीव बायोलॉजी में आप करेंगे। साथ ही अब एक जो टॉपिक आज आपको जोड़ा गया है पॉलिटी का, पॉलिटी में पहला ही टॉपिक हम लोग करेंगे संविधान की रचना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो फिर उसके बाद सबसे पहला काम था कि अपना संविधान हो। यह संविधान कैसे बना, किन लोगों ने बनाया? संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। तो इसमें किस तरह से कितने पॉपुलेशन पर कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया, कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी कमेटी बनी, संघ समिति, राज्य समिति, मूल अधिकार समिति, मूल कर्तव्य कमेटी। तो ये सारी जो कमेटियां थी, इसके डिटेल्स, इनके हेड, ये डिटेल्स आप लेंगे। कितना टाइम लगा, कौन इस संविधान सभा का अध्यक्ष था, इसके सलाहकार कौन थे, कब ये पूरा हुआ, कब ये लागू हुआ। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे आप अच्छे से करेंगे। पेजेस नंबर सबके आपको दिए जा रहे हैं, तो पेजेस नंबर के साथ आपको खोजने में दिक्कत नहीं है, आराम से आप पेजेस पे जाएं, पढ़ें। बुक्स हमने आपको बहुत अच्छा बता दिया है। क्रॉन एक शानदार बुक है, छोटे गाइड बुक में क्रॉन आपको लूसेंट के साथ साथ क्रॉन भी आपको रखना चाहिए, ये आप ज़रूर ले लें। क्रॉन का सामान्य ज्ञान ब्लू कलर की बुक है, गाइड बुक, आप इसे ज़रूर रखें। अगर लूसेंट है आपके पास तो भी, वैसे अगर आपके पास कोई अच्छा दूसरा भी गाइड बुक है, टेक्स्ट बुक है, अगर ये टॉपिक्स उसमें मिल जाते हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ये आप करें। ये 4 टॉपिक्स आपके हो गए। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एक और चीज़ पॉलिटी वाले सेक्शन में, कि स्वतंत्रता मिलने के बाद ठीक उससे पहले इंतरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। तो उसके जो जो विभागों के अध्यक्ष थे, वित्त विभाग, फाइनेंस, शिक्षा, डिफेंस, इनके हेड को आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम गवर्नमेंट में जो 2 सितंबर 1946 को इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसके सारे हेड्स को आपको देखना है। उसके बाद उस वक्त मुस्लिम लीग भी थी अंतरिम गवर्नमेंट में, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1947 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें मुस्लिम लीग नहीं थी। तो कुछ जो विभाग हैं उस विभाग में रिशफलिंग हुआ, वित्त विभाग चेंज हो गया, डिफेंस चेंज हो गया, स्वास्थ्य विभाग चेंज हो गया, एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर तो ये आ गई। तो इस तरह से आपको दोनों विभागों के हेड्स को आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में आ जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद गठित पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था। यह पूछ देता है कि अंतरिम सरकार जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में बनी उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, विदेश मंत्री कौन थे। तो ये आपको डिटेल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप करें। ये आप काम कर रहे हैं, ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। तो इस तरह से रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। इस पर टाइमली ऑब्जेक्टिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे, वो आप बनाएंगे, इससे और कंसोलिडेशन होगा। तो रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें, टॉपिक्स को कवर करते रहें। टेक केयर।